वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद चीजें इतनी बदल चुकी थी कि ब्रिटिश अंडर प्रेशर आने लगे और उनके द्वारा पहली बार 1922 के अंदर भारत के अंदर इलाहाबाद में यूपीएससी परीक्षा का आयोजन किया गया। जब ये यूपीएससी नहीं था, आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। फिर ये यूपीएससी कैसे बना, तो बात करते हैं इसके ऊपर। 1919 के बाद जब 1922 में इसका पहली बार एग्जाम इलाहाबाद में हो जाता है, उसके बाद 1924 के अंदर ली कमीशन या रॉयल कमीशन का गठन किया जाता है, जो 1919 के एक्ट के आधार पर ही हुआ था। इसके बाद 1926 में भारत में पहली बार पीएससी का गठन होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग का। इसके बाद 1935 एक्ट के आधार पर, जिसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, उसका गठन 1935 में हो जाता है। उसके बाद भारत को आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 को इसको यूपीएससी का दर्जा दे दिया गया और इसको एक ऑटोनोमस संस्था बना दिया गया। मतलब इस पर किसी प्रकार का गवर्नमेंट का कोई प्रेशर ना रहे और ये भारत के लिए प्रशासनिक सुधारों के अंदर कार्य करते रहे। लेकिन बात इसके अंदर आती है आईपीएस की। आईपीएस का पद इसमें कैसे शामिल हुआ? आईपीएस पहले ब्रिटिश इंपीरियल पुलिस सर्विसेज का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1948 में इसको एफपीएससी के अंदर शामिल किया गया, जो बाद में यूपीएससी बना है। तो याद रखना, आईपीएस इसके अंदर 1948 में शामिल हुआ था और पहली बार आईपीएस परीक्षा का आयोजन भी 1948 में हुआ था, जिसमें प्रथम व्यक्ति सीवी नरसिम्हन बने थे। इस प्रकार की और भी जानकारी आपको इससे मिलती रहेगी और मैं आपको ये जानकारी बताता रहूंगा। बस इसके लिए अभी आपको कर देना है फॉलो, क्योंकि इसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं लगता। धन्यवाद।